हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद। प्यारे बच्चों, चैप्टर 2 का एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनको अच्छे से समझ लेना होगा। जब तक हम इन टर्म्स के बारे में अच्छे से समझ नहीं जाते हैं, इन चीज़ों को बारीकी से जान नहीं जाते हैं, तब तक हमें प्रश्नावली को, एक्सरसाइज को हल करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। गणित सीखने का सबसे आसान सा तरीका है कि जब भी आप कोई प्रश्न हल करें तो उस प्रश्न से संबंधित जितने पद होते हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं, उन सभी को आप पहले अच्छे से समझ लीजिए। तो प्यारे बच्चों, चूँकि इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स बहुपद, तो हम सबसे पहले यही सीखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद होते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, मतलब बीजीय व्यंजक। आपने बहुत सारे गणित में, बीजगणित में व्यंजकों का प्रयोग किया है, जैसे x+2, x-3। तो आपने जो भी बीजगणितीय व्यंजक पढ़े हैं, उन बीजगणितीय व्यंजकों को ही हम बहुपद कहते हैं। दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, जिनमें चर राशियां होती हैं, एंड कोफिशिएंट, और उनके गुणांक होते हैं। तो बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिनमें चर और उनके गुणांक पाए जाते हैं। अब ये पॉलिनोमियल शब्द आया कहाँ से? द वर्ड पॉलिनोमियल इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स पॉली मीन्स मेनी एंड नोमियल्स मीन्स टर्म्स। ये बहुपद शब्द, पॉलिनोमियल शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द होता है पॉली। पॉली को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेनी, और नोमियल को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म्स। बेसिकली पॉलिनोमियल को हम बोल सकते हैं मेनी टर्म्स। मेनी मतलब कई और टर्म्स मतलब पद। तो मेनी को शुद्ध हिंदी में हम कई के बजाय बहु कहते हैं, बहुपद। तो पॉलिनोमियल एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का शाब्दिक अर्थ होता है मेनी टर्म्स। इन दोनों को, सो ऑल टुगेदर इट इज सेड एज मेनी टर्म्स। तो इन दोनों को हम एक साथ में मिला के कह सकते हैं मेनी टर्म्स यानी बहुपद। ये पॉलिनोमियल कैन हैव एनी नंबर ऑफ टर्म्स। ये पॉलिनोमियल कैन हैव एनी नंबर ऑफ टर्म्स बट नॉट इनफाइनाइट। एक बहुपद में बहुत सारे पद हो सकते हैं। पदों की संख्या कोई सीमित नहीं होती है। बहुत सारे पद हो सकते हैं, एक पद हो सकता है, दो पद हो सकते हैं, तीन पद हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पद हो सकते हैं, बट नॉट इनफाइनाइट, लेकिन अनंत पद नहीं हो सकते हैं। बहुपद में कितने पद हैं, उन पदों की संख्या को हम गिन सकते हैं। ये फाइनाइट होते हैं यानी काउंटेबल होते हैं, जिन्हें आसानी से गिना जा सकता है। अब हम सीखेंगे पॉलिनोमियल को डिफाइन कैसे करेंगे। अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद को परिभाषित कीजिए या बहुपद की परिभाषा बताइए, तो हम क्या उसको डिफाइन करके बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, इसका आप अर्थ समझिए। ये पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, बहुपद एक व्यंजक होता है, व्हिच इज कंपोज्ड, जो कि बना होता है, ऑफ वेरिएबल्स, चरों से, कांस्टेंट, जो नियत राशियां होती हैं, जो निश्चित राशियां होती हैं, एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं। आप जानते होंगे 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जिनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कहा जाता है। तो जो बहुपद है वह एक व्यंजक होता है जो कि चर राशियों से, निश्चित मानों से और साथ ही साथ घातांकों से मिलकर बना होता है। और इन चर राशियों, निश्चित मानों और घातांकों को आपस में संबंध स्थापित करने के लिए हम इन्हें मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करके आपस में इन्हें जोड़ते हैं। इन्हें हम आपस में इनका संबंध स्थापित करते हैं। ये ये गणितीय संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। जैसे हमारे पास कोई चर राशि है x, इसमें हमने किसी एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, साथ ही साथ इस पे मैंने कोई दूसरा कांस्टेंट वैल्यू मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ मिला दिया,
तो ये जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया है, आप यहाँ देख सकते हो, x इसमें एक वेरिएबल है, 3 इसका कॉफिशिएंट है, 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है और प्लस एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो यह एक पॉलिनोमियल है, यह एक पॉलिनोमियल है। 3x + 2 इज ए पॉलिनोमियल। ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स हैं, उनके कॉफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट वैल्यू है और साथ ही साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट्स दैट आर कंबाइंड यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एग्जाम्पल इज 3x + 2। अब अगला टर्म है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के प्रकार। पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं? तो पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन जिस आधार पर किया गया है वो है कि किसी पॉलिनोमियल में पदों की संख्या कितनी है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन। व्यंजक में यानी पॉलिनोमियल में, बहुपद में पदों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इस आधार पर बहुपदों को, पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। पहला, अगर किसी पॉलिनोमियल में केवल एक ही पद है तो उसको हम मोनोमियल कहेंगे। ए मोनो मतलब होता है एक, सिंगल, और मियल का मतलब आप जानते ही हो, टर्म। मोनोमियल, तो अगर केवल एक ही पद है तो उसको हम मोनोमियल कहेंगे, जैसे 3x, ये एक सिंगल टर्म। फिर अगर किसी बीजीय व्यंजक में 2 पद हैं तो उसको हम बाइनोमियल कहेंगे। बाई मतलब होता है 2, नोमियल मतलब टर्म्स, तो 2 टर्म्स हैं तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। अगर 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल कहेंगे, 4 टर्म्स हैं तो क्वाड्रोनोमियल कहेंगे, 5 टर्म्स हैं तो पेंटानोमियल कहेंगे। तो मोनो मतलब होता है 1, बाई मतलब होता है 2, ट्राई मतलब होता है 3, क्वाड्रो मतलब होता है 4 और पेंटा मतलब होता है 5। तो पदों की संख्या के आधार पर जो बीजीय व्यंजक हैं, जो बहुपद हैं, उनको हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रोनोमियल और पेंटानोमियल कहते हैं। अब इसके बाद हमें जानना होगा कि पॉलिनोमियल का मानक रूप क्या होता है, किसी भी बहुपद को लिखने का मानक तरीका क्या होता है, किस रूप में हम किसी बहुपद को लिखते हैं। तो मान लिया कोई पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ एक्स, मतलब इस बहुपद में जो चर राशि इस्तेमाल की गई है, जो वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है वो है एक्स। तो कोई पॉलिनोमियल अगर एक्स के पदों में है, जहाँ एक्स कोई चर राशि है, तो उस पॉलिनोमियल को हम मानक रूप में लिखेंगे an x⁴n प्लस an-1 x⁴n-1 प्लस an-2 इंटू x⁴n-2 प्लस डॉट 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 प्लस a1 x प्लस a0। यहाँ आप देख सकते हो an-1 an-2 a1 और ये 0, ये कॉफिशिएंट हैं, ये गुणांक हैं किसके, चर राशि x के। और इसमें जो चर राशि के यानी वेरिएबल के एक्सपोनेंट हैं, घातांक हैं, वो है n, n-1, n-2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे x⁴0 है। अब जहाँ आपको पता ही है कि किसी भी संख्या पे जब पावर 0 होता है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो इसको हम a0 x0 ना लिख करके हम सीधे a0 लिखते हैं, चूँकि x0 का मान होता है 1। तो वही बात आगे आपको समझाई गई है कि an, an-1, an-2 डॉट डॉट a1 एंड a0 आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स ऑफ x⁴n, x⁴n-1, x⁴n-2 एंड सो ऑन x। तो यहाँ पर जो an, an-1, an-2, a1 और ये 0 हैं, ये क्रमशः x⁴n, x⁴n-1, x⁴n-2, x⁴1 और x⁴0 के कॉफिशिएंट यानी गुणांक हैं। और साथ ही साथ n, n-1, n-2, 1 और 0 ये x के घात हैं। अब अगला टर्म आता है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, बहुपद का घातांक। द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज द हाइएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ ए मोनोमियल विद इन ए पॉलिनोमियल।
किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी बहुपद में जो मोनोमियल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, मतलब अधिकतम घात होता है, किसी बहुपद में एक पद का जो अधिकतम घात होगा उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे, बहुपद का घातांक कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बहुपद लिखा हुआ है 4x³ + 3x² + 2x + 5। इसमें अगर आप देखो तो जो वेरिएबल है x, इसका हाईएस्ट पावर 3 है। यहाँ x⁴, यहाँ x⁴, यहाँ x⁴ और यहाँ x⁴, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है x का वो है 3। तो वेरिएबल की जो अधिकतम घात है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है मोनोमियल का, यहाँ आप देख सकते हो 4 मोनोमियल है। ये पूरा एक पॉलिनोमियल है जो कि 4 टर्म्स से मिलकर बना है। तो ये जो अलग अलग टर्म्स हैं, 4x³ ये एक मोनोमियल है, ये दूसरा मोनोमियल है, 2x तीसरा मोनोमियल है और 5 चौथा मोनोमियल है। तो इसमें किसी मोनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, उसी को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो 4x³ + 3x² + 2x + 5 का जो डिग्री होगा, ये डिग्री यहाँ पे है 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है एक्सपोनेंट की वो है 3। तो बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब किसी पॉलिनोमियल का घातांक कितना है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है एक्सपोनेंट की, इस आधार पे बहुपदों को आगे फिर से वर्गीकृत किया गया है, इनको बांटा गया है। पिछली बार हमने सीखा था कि बहुपद में पदों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो हमने सीखा था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, क्वाड्रोनोमियल, पेंटानोमियल। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, कितना घातांक है, इस आधार पे पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई किया गया है। अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री डिफाइन ना हो तो उसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल है 6 एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हमको पता नहीं है। यहाँ वेरिएबल पे डिग्री कितनी है, वैसे तो x⁴ होनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये हमको डिफाइन नहीं किया गया है तो इसीलिए हम इसको जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे, चूंकि इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। यहाँ अगला पॉलिनोमियल आपको दिख रहा होगा px = 6। यहाँ दिया हुआ है कि ये जो वेरिएबल, ये जो पॉलिनोमियल है 6, ये वेरिएबल x के टर्म्स में है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x⁴। यहाँ हम x⁴ नहीं लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ ये हमको बताया नहीं गया है कि वेरिएबल है क्या। यहाँ पे हमको पता है कि जो पॉलिनोमियल हम लिख रहे हैं वो x के टर्म्स में लिखा जाएगा। तो अगर x के पदों में हमें बताया गया तो हम यहाँ x⁴ लिख सकते हैं। तो यहाँ x पे पावर 0 है, यानी जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो 0 है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगला, यहाँ वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 है तो इसको हम लीनियर बोलेंगे। अगले में x का हाईएस्ट पावर 2 है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो 2 है तो हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 है तो उसको क्यूबिक कहा जाएगा।